इस क्वेश्चन में भी हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। इस क्वेश्चन में नई बात यह है कि पहला पॉइंट जो इसमें सरप्लस जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, सरप्लस बेसिकली प्रॉफिट होता है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको नेगेटिव दे रखा है, मेन पॉइंट ये है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये दे रखी हैं, इन्वेंट्री लॉस और इंश्योरेंस क्लेम जो मिल रहा है, ये दो नए पॉइंट आते हैं। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा ड्यूरिंग दी है। फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट। क्लोजिंग प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो गिवन है 3,36,000 और ओपनिंग माइनस की 1,00,000। तो 3,36,000 और माइनस की 1,00,000 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4,36,000 हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। उसमें हम फिर ऐड करते हैं जो भी हमारे मेन पॉइंट होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्स मेड, ये सारे के सारे चारों पॉइंट इसमें ऐड होंगे, जो कि ये वैल्यू दे रखी है 36, 90, 1,00,000 एंड 1,50,000। ये चारों वैल्यू हमने यहाँ लिखी इसमें, और इसको ऐड करा तो हमारे पास 8,48,000 आ गया। इसमें से लेस होता है रिफंड ऑफ टैक्स, जैसा कि मैं फॉर्मूले में बता चुका हूँ। रिफंड ऑफ टैक्स यहाँ पे दे रखा है, अगर हम देखें रिफंड ऑफ टैक्स, तो रिफंड टैक्स हमें दे रखा है 3,000। तो 3,000 हमने माइनस किया तो हमारी ये जो वैल्यू आ गई 8,45,000। बेसिकली हमने यहाँ तक पढ़ा था, यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे रखे हैं, एक तो ये इन्वेंट्री लॉस, एक इंश्योरेंस क्लेम। तो जो भी हमारा लॉस होता है वो हमारा प्लस होता है, और जो भी हमारा क्लेम इनकम होती है वो हमारी माइनस होती है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2,00,000 जो है ये हमने प्लस किया हुआ है आइटम डेबिट टू प्रॉफिट, मतलब जो भी लॉस इन्वेंट्री है, और जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलाई कर आपको हमने माइनस किया। तो इस 8,45,000 में से जब हमने 2,00,000 माइनस किया और 1,00,000, 2,00,000 प्लस किया और 1,00,000 माइनस किया, तो 9,45,000 जो आया ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये क्वेश्चन हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम की ट्रीटमेंट को बताता है। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है ये प्लस होते हैं, और जो इनकम होती है ये माइनस होते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकालते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रोसेस। अगर हम बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, अगर हम इसकी बात करें, तो इसके अंदर हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड, इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या होती है। इंटरेस्ट जब मिलता है या इंटरेस्ट हम पे करते हैं, डिविडेंड जब मिलता है और डिविडेंड हम पे करते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसके बेस में हमने अपने एंटरप्राइजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, मतलब वो बिजनेस जैसे बैंक का लोन देने वाला, बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है उसे हम फाइनेंशियल एंटरप्राइज कहते हैं, और बाकी जो बिजनेस होता है उसे अदर एंटरप्राइज करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन हम अदर एंटरप्राइज के ऊपर देखते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज दे रखा हो तो उस केस में इंटरेस्ट की और डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट होगी। यहाँ देखते हैं कैश फ्लो के अंदर जो हम देखेंगे इसके अंदर कि इंटरेस्ट पेड और रिसीव जो भी दे रखा होगा आपको वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड रिसीव भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, लेकिन डिविडेंड पेड जो है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। ठीक है, रीज़न ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट पेड का मतलब आपने कहीं से लोन लिया, अगर आपने लोन लिया तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और आपने किसी को लोन दिया तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इंटरेस्ट पेड जो होता है वो लोन लेने के लिए होता है, और इंटरेस्ट रिसीव जो होता है, जो हमने लोन किसी को दिया है उसके लिए होता है। इस तरह डिविडेंड रिसीव, इस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर परचेज करे, उस शेयर के बदले से जो प्रॉफिट मिला उसे डिविडेंड कहते हैं। तो अगर हम एक फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इन अदर वर्ड अगर हम बात करें अदर एंटरप्राइज की, तो इंटरेस्ट पेड जो होता है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और इंटरेस्ट डिविडेंड पेड जो होता है ये भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव जो होता है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे चाहे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इंटरेस्ट पेड है और डिविडेंड पेड है तो दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, और अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा।